योजना राष्ट्र को किया समर्पित। शाम में चेस ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता पर दिया जोर। जांच, जागरूकता और डाटा एकत्र कर रहा जनजातीय कार्य मंत्रालय। मांडर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। उपायुक्त ने कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सामान्य प्रेक्षक ने पंडरा स्थित मतगणना स्थल का किया अवलोकन। और कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में सेंट्रल जोन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज। 4 राज्यों के 7 सैनिक स्कूल की टीमें ले रही हैं हिस्सा। 24 जून को समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। यह परियोजना प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। इससे वाहनों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी और विभिन्न मार्गों पर यातायात का भार भी कम हो सकेगा। तो मन में बहुत सी सारी बातें आ रही थी। इतने कम समय में इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर को तैयार करना जरा भी आसान नहीं था। जिन सड़कों के इर्द गिर्द ये कॉरिडोर बना है वो दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। हर रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये जो टनल बनी है उसके ऊपर तो 7 रेलवे लाइंस गुजर रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच कोरोना धमका, उसने नई परिस्थितियां पैदा की और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते होते ही अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में। इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहर्निश प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेस ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे। भारतीय शतरंज और शतरंज प्रेमियों के लिए रविवार का दिन बेहद खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण के लिए रविवार को पहली बार शुरू हो रही मशाल रिले की शुरुआत करेंगे। मशाल रिले की शुरुआत नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान की जाएगी, जो कि 27 जुलाई को अपने गंतव्य महाबलीपुरम तक पहुंचने से पहले देश भर में 75 शहरों की यात्रा करेगी। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में पहली बार आयोजित हो रहे चेस ओलंपियाड देश के युवाओं को शतरंज के प्रति नई प्रेरणा देगी। आज तक कभी चेस ओलंपियाड में चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले नहीं हुआ। ये पहली बार होने जा रहा है और वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से। इससे चेस के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी और लोग इससे जुड़ेंगे भी। तो खेलो चेस अभियान को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि थोड़ा जन जागरण भी इससे हो सके, लोग जुड़ भी पाएं और चेस ओलंपियाड को लेकर जागरूकता भी हो। वहीं 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने को लेकर उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में सरकार का भरपूर सहयोग मिला है। You can easily imagine that in 10 years there are some grandmasters who said, oh, you know, when I was young I went to that chess Olympiad and I saw all these great players, it inspired me. It will have that lasting impact. Also imagine 3 weeks, hopefully there'll be a lot of conversation about chess and that's just fantastic for the game here.
दुनिया के सबसे बड़े शतरंज आयोजन का 44वां संस्करण 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के पास महाबलीपुरम में आयोजित किया जाएगा। शतरंज ओलंपियाड के लगभग 100 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है कि भारत इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा। AICF ने इस आयोजन के लिए दुनिया भर के शतरंज समुदाय का स्वागत करते हुए एक सोशल मीडिया अभियान नमस्ते वर्ल्ड का अनावरण किया है। निश्चित तौर पर इस रविवार को शुरू होने वाली मशाल रिले शतरंज ओलंपियाड में एक नया अध्याय जोड़ेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक उच्च स्तरीय बैठक में विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बैठक में सेना के तीनों प्रमुखों के अलावा विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और उन्हें देश सेवा का मौका उपलब्ध कराने के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। इधर रांची में अग्निपथ योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि यह योजना युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस योजना के जरिए व्यापक अवसर मिलेंगे। हमारे जो चीज थे, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष में दिख रहे थे, उनको हमने कम कर दिया। पोस्टल डिपार्टमेंट, डेयरी, मिलिट्री, फार्म, अदर थिंग्स विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। अब जरूरत आ गई है कि बाकी चीजों को हम देखें और उसको कम करें। जैसा मैंने पहले बताया, या तो आप उसको बिल्कुल हटा दें, लेकिन उससे नंबर ऑफ वैकेंसीज या एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएंगी। तो परहैप्स टूर ऑफ ड्यूटी हैज बीन वन ऑफ द मेथोडोलॉजी कि हम इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे यूज भी कर मौका भी दे सके और साथ साथ हम अपना डाउनसाइजिंग का भी एम अचीव कर पाए। एक चीज और, अभी की कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में रिक्रूटमेंट आर्मी में नहीं हुई थी, तो इस हिसाब से युवाओं में एक डर था कि जिनका एज पास हो गया उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक रिलैक्सेशन दिया गया, उन्हें 2 साल 23 साल का मौका दिया गया है। जी हाँ, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने ऑफिशियल साइट पे ये नहीं देखा है, मैंने भी मीडिया के माध्यम अखबारों से देखा है कि देयर वाज एप्रीहेंशन कि भाई 21 साल वाले जो हैं उनका भी आगे क्या होगा, उसको बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य डिसीजन है, कदम है, और इससे कोई वर्ग वंचित नहीं रह जाएगा इसके बाद। अब इसके बाद जो शुरुआत होगी, इसमें ये जो चीज अपना वेल कवर्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको करने के लिए। और दूसरी बात जो मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहना चाह रहा था, वह है कि इसको थोड़ा सा हमें, अगर कहीं कोई संशय है किसी को या कुछ है, तो परहैप्स चेंज मैनेजमेंट जो एक टर्म होता है, उसको हम थोड़ा सा बेहतर ढंग से इसको अप्लाई कर देंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। टीथिंग इश्यूज रहेंगी। मैं पुराना फौजी होने के नाता ये कह सकता हूं कि हर बार हमारे को हम चीज को पकड़ के रखते हैं कि नहीं, पहले वाला सिस्टम ठीक था, लेकिन शायद बदलाव में ही हमेशा हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बदलाव करने के लिए। तो बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और यूथ को भी इस तरह की चीजों को एडॉप्ट करना, क्योंकि उनके साथ अवसर और मौका, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको जो आप कह रहे थे कि नेशन के प्रति सर्व करने का भी एक मौका मिल रहा है युवाओं को। ओ यस, व्हाई नॉट। देखिए, हर यूथ को ये रहता है, आप एनसीसी से जुड़ते हैं जब आप स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में। मैं पहले यहाँ पे बतौर निदेशक, उप निदेशक एनसीसी यहाँ पे पोस्टेड था, तो उसमें यूथ को एक वर्दी का जो चाम है वो करा के वो मेन स्ट्रीम में जा रहा है। अभी आपको डायरेक्ट फौज के साथ जुड़ा दिया जा रहा है, इसके बाद आप 4 साल के बाद मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। तो और देखिए कि कितने सारे लोग एनसीसी करने के बाद या उसके अलावा भी फौज के साथ जुड़ पा रहे हैं। तो ये अपने आप में प्रयोगात्मक एक जो कदम है, ये अनूठा कदम है। मनीष जी, एक चीज और इसमें कि लगातार जैसे कहा जाता है कि आर्मी की लाइफ जो होती है वो संयमित लाइफ होती है, डिफिकल्ट लाइफ होती है, और एक लाइफ में एक तरीके का जो हम कह सकते हैं अनुशासन भी पैदा करता है। तो शायद यूथ को ये बहुत फायदेमंद होगा आगे के लिए। मैं इसी बात पे मैं दोहराना चाहता हूँ कि इसको सिर्फ रोजगार के माध्यम से नहीं देखना चाहिए। ये एक अलग चीज है कि यूथ जो पास करके और एक विशेष श्रेणी के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन फौज या आर्मी रोजगार से बढ़कर है। ये एक अपने आप में एक एक्सपीरियंस, एक जो अनुभूति होती है, ये वो है, ताकि आप इसको ये करके जो अच्छे चीजें बटोरे, आप इसको ले जाकर वापस आप सोसाइटी में दे रहे हैं। मैं तो इसको उस ढंग से देखूंगा अगर मुझसे पूछा जाता। एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स हर लोग जॉब सिक्योरिटी चाहता है, तो वो इसके साथ एक इसका अंग बन के रह गया है। यह अलग बात है कि आप पूर्ण रूप से पूरे टाइम जैसे पहले भर्ती होता था उस तरह से नहीं है। राज्य में अग्निपथ योजना का व्यापक स्वागत किया जा रहा है और युवाओं ने इस पहल के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की है।
जामताड़ा में भी इस योजना की जमकर सराहना हो रही है। इस तरह की योजनाओं के लिए बहुत ही अच्छी पहल की गई है मोदी सरकार के द्वारा कि 4 साल देश सेवा करने का मौका मिल रहा है युवाओं को। पहले कोरोना काल के दौरान 2 साल युवा बेरोजगार घर में बैठे रहे, फिर अभी हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी योजना लाई गई है। इससे हर एक युवाओं को लाभ मिलेगी, रोजगार के साथ देश सेवा का भी मौका मिलेगा युवाओं को। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। ये अग्निपथ योजना है, मोदी सरकार के द्वारा लाया गया है। युवाओं से यही अपील करना चाहते हैं कि देश की संपत्ति को क्षतिग्रस्त ना करें। आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, संवैधानिक तौर पे आप विरोध करें। आप रेलवे ट्रैक जैसे दुकान जला रहे हैं, ट्रेन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, ऐसा काम ना करें। आप संवैधानिक तौर पे आंदोलन करें, यही मैं अपील करना चाहता हूं देश के युवाओं से। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 12,899 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 8,518 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 72,474 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करने का सुझाव दिया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2 दर्जन नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 12 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,96,14,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिमी सिंहभूम के 5 प्रखंडों में झारखंड लर्निंग रिकवरी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता पर जोर दिए हैं। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस के अवसर पर अपने संदेश में श्री मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय जांच, जागरूकता और डाटा एकत्र कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस है। यह दिवस दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने के लिए हम सब मनाते हैं। विश्व स्तर पर इसका आयोजन के पीछे वंशानुगत रोग को कैसे समाप्त किया जाए और इसके समाधान ढूंढे जाए। सिकल सेल पर जनजातीय मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर कार्य करते हुए भारत में जो बड़ी संख्या में जनजातीय क्षेत्रों में यह वंशानुगत समस्या है, इसका समाधान का रास्ता बेहतर एवं प्रभावी कैसे हो, प्रयत्नशील है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा मंत्रालय लगातार यह कार्य कर रहा है कि हम सिकल सेल को इस देश का अस्थायी समाधान ढूंढते हुए लोगों को हम इससे निजात दिलाएं। ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिजीज का जो ये आह्वान है, ये दुनिया भर में ऐसी संस्थाएं काम करती है, उसके साथ मिल करके हम सब कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इस पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, हम सबको प्रेरित करते हैं। और आज मैं इस बात का उल्लेख करते हुए कि जहां यह देश आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर अमृत महोत्सव मना रहा है, आइए हम सब मिलकर के जागरूकता फैलाते हुए हम इस डिजीज़ को, इस बीमारी को, इस वंशानुगत समस्या को पूरे भारत से समाप्त करने का संकल्प लें। मंडल विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब जबकि मतदान को लेकर सिर्फ 4 दिन शेष हैं, प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है। विभिन्न दलों के बड़े नेता और प्रत्याशी जनता से संपर्क साधकर समर्थन की अपील कर रहे हैं।
उपचुनाव के सिलसिले में 23 जून को मतदान होना है, जबकि वोटों की गिनती 26 जून को कराई जाएगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक आयोजित कर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तैयारी सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने बेड़ो प्रखंड में आयोजित स्वीप कार्निवल का भी उद्घाटन किया। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में आयोजित स्वीप कार्निवाल के उद्घाटन के मौके पर उपायुक्त छवि रंजन ने मतदाताओं से मांडर उपचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। 23 जून को जो यहाँ पर उप निर्वाचन का जो मतदान तिथि निर्धारित किया गया है मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसके अंतर्गत स्वीप के अंतर्गत जो है कार्यक्रम, उसमें प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड एक कोषांग गठित किया गया है और जिसके माध्यम से पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एजुकेशन लिटरेसी क्लब के माध्यम से प्रत्येक बूथ पर एक ALC का गठन भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अपने घर में जाकर अभिभावक को ये बताएं कि 23 तारीख को घर से बाहर निकलकर लोग मतदान भी करें। उपायुक्त छवि रंजन ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को मतदान की शपथ दिलाई। सभी को बिना किसी लोभ लालच के वोट देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से खुद वोट देने और सगे संबंधियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने को कहा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारे नुक्कड़ नाटक की टीम जो है उनके द्वारा लोकल लैंग्वेज में, जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, उस लैंग्वेज में ही उनके साथ नुक्कड़ नाटक करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि लोग आके अपना मतदान करें। उपायुक्त ने दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनसे मतदान की तिथि पूछी। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं की प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इधर विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में सामान्य प्रेक्षक विवेक पांडे ने रांची के पंडरा स्थित मतगणना स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल का जायजा लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मानसून ने संथाल परगना के रास्ते झारखंड में दस्तक दे दी है। यह मानसून अगले सितंबर माह तक सक्रिय रहेगा। मानसून के प्रवेश करते ही राज्य में कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून निरंतर आगे बढ़ेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय की पहली पुण्यतिथि पर उनके जमशेदपुर स्थित घर में जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा से उनके आवास पर बरही और मांडू प्रखंड से आए पंचायतों के नवनिर्वाचित मुखियाओं व पंचायत समिति सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विकासशील कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई और सांसद ने सभी को अनंत शुभकामनाएं दी। रांची सांसद संजय सेठ ने योगदा सत्संग सोसाइटी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित ध्यान शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने योग और भारतीयता के प्रसार में योगदा सत्संग की भूमिका की प्रशंसा की।
रामगढ़ उपायुक्त ने मिशन अमृत सरोवर के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को मनरेगा 15वें वित्त आयोग सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से उन्हें ससमय कार्य पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। रांची के उपायुक्त ने शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों की सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिला प्रशासन को हर कदम पर रांची वासियों का सहयोग मिला। उम्मीद है कि भाईचारे की ये परंपरा हमेशा कायम रहेगी। कोडरमा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में पीएम किसान योजना के लाभुकों सहित जिले के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए बैठक का आयोजन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रों से अप्राप्त डाटा को सभी बीईओ को 1 सप्ताह के अंदर जिला में समर्पित करने के निर्देश दिए। साथ ही बिरसा आवास निर्माण योजना, जाहिर स्थान की घेराबंदी, आदिवासी संस्कृति कला केंद्र निर्माण, पशुधन विकास योजना के अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। खूंटी के कर्रा प्रखंड के जमहार ग्राम में बीज विनियम एवं वितरण योजना अंतर्गत ब्लॉकचेन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों के बीच 50% अनुदान पर बीज वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को योजना के संबंध में जागरूक किया गया और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। रामगढ़ उपायुक्त ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर योजनाबद्ध तरीके से सभी योग्य लाभुकों को योजना से जोड़ने एवं उन्हें लाभ देने का निर्देश दिया। धनबाद जिले में पीएम किसान योजना के लाभुकों व बिरसा किसानों को 100% केसीसी से आच्छादित करने के लिए आगामी 23 जून को सुबह 10 बजे से जिले के सभी प्रखंडों में मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। पाकुड़ में उप विकास आयुक्त के द्वारा अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में बरसाती मौसम में होने वाली वेक्टर जनित रोग के दुष्प्रभाव से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मलेरिया जोखिम क्षेत्र अंतर्गत 795 गांव के 1,24,668 घरों में 2 चरणों में डीडीटी कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ किया गया है। रांची के योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के आश्रम में ध्यान योग के सिद्धांतों से लोगों का परिचय कराया गया। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इसे लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में रांची के योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के आश्रम में स्वामी ईश्वरानंद गिरी द्वारा ध्यान योग के सिद्धांतों से लोगों का परिचय कराया गया। इस आध्यात्मिक योग आयोजन में साक्षात और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से 2500 से अधिक लोग सम्मिलित हुए। जो केवल बहुत मेधावी लोग समझ सकते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा टेक्निक है जो ही नहीं, जब से मनुष्य है तब से वह योग करता है। भले ही योग का नाम न हो, वो जो परिश्रम करता है, जो सांस लेता है, वह योग का एक हिस्सा है। हाँ, योग का हर कोई को ज़रूरत है। ये संतुलन रखता है हमारा, और योग करने से हम लोग को फायदा बहुत है। इस मौके पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी ने भारत के प्राचीन क्रिया योग और योग से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में लोगों को विस्तार से बताया तथा श्री श्री परमहंस योगानंद के विचारों से उन्हें अवगत कराया। हमारे मन को घेरे रहती है, या कोई परेशानी है, चाहे वो घरेलू समस्या हो या चाहे समाज में समस्या हो या देश की समस्या है या वैश्विक समस्या, और फिर इन सब समस्याओं का जो स्रोत है कहीं दूर नहीं है, हमारे जेब में रहता है, सेल फोन के रूप में, है कि नहीं? तो वो हमें शांत रहने नहीं देता। तो इन सब परेशानियों और अशांति के बीच में क्या हम एक शांति रूपी उद्यान खोल सकते हैं? उन्होंने बताया कि श्री श्री परमहंस योगानंद की पुस्तक द डिवाइन रोमांस दिव्य प्रेम लीला का हिंदी भाषा में प्रकाशन किया गया है। हिंदी भाषा में अनुदित यह पुस्तक श्री श्री परमहंस योगानंद की क्रिया योग और आदर्श जीवन शिक्षाओं का देश में अधिक व्यापक प्रसार करने में सहायक सिद्ध होगी। जो स्टेप्स हैं मैं उनका नाम बता दूंगा, तो हम एक-एक करके करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं सीखा, इस
इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने आए आगंतुकों ने योग को लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की और लोगों से निरोगी रहने के लिए योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। एक्चुअली योग जब इतना उसको प्रमोशन मिला तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और स्पेशली जो हमारा संस्था है योगदा सत्संग सोसाइटी, ये तो योग से ही जुड़ा हुआ ही है। और योग से क्या होता है, मन भी शांत होता है, सब कुछ बॉडी में एक संतुलन बना रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे ऋषि मुनियों की ओर से दुनिया को योग एक अनमोल तोहफा है जो प्राचीन काल से आज तक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लिहाज से मनुष्य जाति और इसके साधकों को लाभ पहुंचाता आ रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कहते हैं जहां चाहे वहां राह है। 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया तब से कई संस्थाएं क्षेत्र में आगे बढ़कर सभी को स्वस्थ और प्रसन्न करने में जुटी हैं और यही संदेश दे रही हैं कि इच्छा शक्ति से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगा सकते हैं और निरोगी काया पा सकते हैं। योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का जमशेदपुर में व्यापक असर दिख रहा है। शहर के कदमा स्थित सेवावर्ती नील संघ ने फिटनेस को लेकर बेहतर शुरुआत की है। लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए सेवावर्ती नील संघ की ओर से योग और एरोबिक एक्सरसाइज सिखाया जा रहा है। शुरू किया हमारा नरेंद्र मोदी जी जब ने इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया था 21 जून से, तो उसका बाद से हम लोग प्रेरित होके और हम लोग एक काम शुरू किया। हम लोग कोई भी एज ग्रुप का लेके हम लोग काम शुरू किया। सीनियर सिटीजन को ज़्यादा हम लोग देखभाल कर रहे हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन का कोई रास्ता नहीं है आफ्टर रिटायरमेंट का बाद वो कैसे समय बिताएगा। हमारा पास आके वो सुंदर से सुबह में 3 घंटा समय बिता के डेली जा रहा है। ग्रुप से जुड़े लोग बताते हैं कि मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचने के लिए उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया। वहीं यहाँ योग करने आने वाली महिलाएं भी खुद को काफी फिट महसूस करती हैं और वे दूसरों को भी इसके लिए जागरूक कर रही हैं। इस साल का हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का थीम है इंटरनेशनल योगा डे का ह्यूमैनिटी ऑफ योगा। तो योगा मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज के दिन में खूब ही जरूरी है। आज यहाँ पे बहुत लोग आता है, बहुत माने उसका बीमार रहता है, कोई मोटापा है, कोई किसी का ब्लड शुगर है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है। सारे आदमी को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। फिटनेस ग्रुप इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके आदमी लोग उसका मोटापा को घटा सकता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर सकता है, ब्लड शुगर को नियंत्रण कर सकता है, अपने एक तो सुंदर जिंदगी बिता सकता है। दर्जन महिला पुरुष सब मिलके करते, एक परिवार जैसे हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनसे हमारा बहुत जन को बहुत फिटनेस और दूर दूर से भी आते हैं, जैसे कदमा के तो है ही है, सोनारी, बिष्टुपुर, रानी कुदर सब जगह से आते हैं। तो हम लोग मिलजुल के सब बहुत अच्छा योगा, जब से प्रधानमंत्री ने योग को इतना बढ़ावा दिए हैं उससे हमको बहुत फायदा हो रहा है। सेवावर्ती नील संघ न सिर्फ लोगों को फिटनेस का पाठ पढ़ा रहा है बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि देश को एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाने में सभी अपना योगदान दें। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को किया समर्पित। शाम में चेस ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रैली का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता पर दिया जोर। जांच, जागरूकता और डाटा एकत्र कर रहा जनजातीय कार्य मंत्रालय। मांडर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। उपायुक्त ने कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सामान्य प्रेक्षक ने पंडरा स्थित मतगणना स्थल का किया अवलोकन। और कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में सेंट्रल जोन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज। 4 राज्यों के 7 सैनिक स्कूल की टीमें ले रही हैं हिस्सा। 24 जून को समापन।